वो परवाह नहीं करती। चाहे महाराज पाप रूपी अघासुर सामने आकर के बैठ जाए, चाहे महाराज पूतना रूपी संशय आकर सामने बैठ जाए, चाहे अघासुर बकासुर धेनुकासुर रूपी प्रमाद आके सामने बैठ जाए, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। और चरती हुई गैया अगर दूर भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं है। उसके पास ऐसी कांटा है, ऐसी बंसी है कि जब गोपाल बंसी का नाद करता है तो बिखरी हुई गैयाएं दौड़ करके उनके चरणों में आ जाती हैं। तुम भी अपनी इस इंद्रियों की गाय के स्वामी को गोविंद को बना दो, और जिस दिन ये इंद्रियों के स्वामी गोविंद हो गए, फिर चिंता मत करना। इस दुनिया के आकर्षण की दूरबा को चुमते हुए तुम कितने भी दूर चले जाओ, ठाकुर एक दिन ऐसी बंसी बजाएगा कि तुम्हें खींच करके फिर गिरिराज के चरणों में लाके खड़ा कर देगा। यही गोविंद का परम निज स्वरूप है, गोपाल का परम स्वरूप है महाराज। स्वतंत्रता भी मुश्किल है, बल्कि आज का व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं चाहता, स्वच्छंदता चाहता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत गंभीर अंतर है। भारत स्वतंत्र है या नहीं है, यह पक्ष दूसरा है। पाश्चात्य भारत को स्वतंत्र नहीं बनाना चाहता, पाश्चात्य भारत को स्वच्छंद बनाना चाहता है। गैया स्वतंत्र चरे पर स्वच्छंद चरेगी तो मुसीबत में हो जाएगी, क्योंकि नखी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्रपाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। है गैया मैया, फिर भी उसके पास सींग बहुत अच्छे हैं महाराज, बच के रहना। मैया है पर इतने लाड़ में नहीं आ जाना कि आगे आएंगे नेक वाने ऊपर कर दी नो सोई राधे राधे हो जाएगी। तो बढ़िया ध्यान से स्वतंत्र होना अच्छा है, स्वच्छंद होना मुश्किल है। आज मानव की मनोवृत्ति स्वतंत्र नहीं होना चाहती, आज मानव की मनोवृत्ति स्वच्छंद होना चाहती है। और जब स्वच्छंदता पे चलती है तब कहती है ये शास्त्र के जो नियंत्रण है ये सब व्यर्थ है। अनुशासन स्वतंत्र करता है, स्वच्छंद नहीं करता। योग का पहला चरण अनुशासन है, अतः योगानुशासन। जप का पहला नियम अनुशासन है। अनुशासन के साथ बैठ करके एक मन के एक मंत्र बहती, जैसे गंगा अनुशासन में प्रवाहित होती है। जब गंगा भी किनारों के बीच से बहती है तब लोग उसकी आरतियां उतारते हैं, पर जब वही गंगा किनारे तोड़ के भीतर घुसती है तो लोग गालियां भी दे देते हैं, घर ही उजड़ गया, सब परिवार खत्म हो गया। स्वतंत्रता अच्छी है, स्वच्छंदता बुरी है। स्वच्छंदता पतन लाती है और स्वतंत्रता जीवन में आनंद की अनुभूति कराती है। तो आज पहला दिन है, इसलिए हम अपने जैसे मिठाई की दुकान पे जाओ तो मिठाई वाले से कहो क्या बढ़िया है, वो कहेगा हमारा तो यार सभी बढ़िया है, जब भी तो आए हो सभी बढ़िया है। बोले अच्छा फिर तो एक एक पीस थोड़ा सा ट्राई कराओ, फिर उसमें से जो बेस्ट मिलेगा सो हम खरीद के ले जाएंगे। ऐसे ही भैया हम तो भागवत के अपने हर पक्ष की और मिठाई का एक एक पीस आज आपको ट्राई करवा रहे हैं महाराज। यू आर ट्राइंग इट टुडे till for 7 days you will try to understand, but I assure you by the blessings of Giriraj after 7 days you will try to achieve. You are trying to understand, but then you will try to achieve. दिया मोमबत्ती जब खड़ी रहती है तो इंतजार में रहती है किसी आग की, तैयार है, उसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। दिए की घी डलते ही बत्ती सीधी खड़ी रहती है। रुई को कौन सीधा खड़ा करेगा, पर घी डलते ही सीधी बत्ती खड़ी होकर इंतजार करती है। यहां दिए बनाए जा रहे हैं, किसी दिन महात्मा का संग उस दिए में कृष्ण प्रेम की आग भी लगा देगा। रुई स्वतंत्र चलती है तो आग, अभी जय जय मंगलाचरण में सुंदर कह रहे थे महाराज, बिना रुई
आग लगते ही जल के भस्म हो जाती है, पर अगर उस रुई में घी डल जाए तो आग ऊपर नाचती है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस रुई को जला करके भस्म कर दे। ऐसे ही अगर तुम्हारा जीवन कृष्ण प्रेम के घी से निवृत्त है, वो घी जो शास्त्र की गैया के दूध से आचार्यों के द्वारा मंथन करने पर उदित हुआ है, मशीन वाला नहीं, आज व्यर्थ वाला नहीं, अपने ही मनमर्जी केमिकल वाला नहीं, जो बढ़िया वृंदावन की गई गावश्य मुख कृष्ण गावश्य मुख निर्गीतम वेणुगीतम। महाराज वेणुगीत में कह रहे हैं जब वृंदावन की गैया श्री कृष्ण और ग्वाल वालों के चरणों से पिसी हुई, आहा, जब जिनके गोपियों के मुख से तृण जलऊ कशाम व्यक्ति रंगते वृजन हंत्रलम विश्व मंगलम, जब गोपी कृष्ण विरह में चलते हुए ठाकुर जी के पैर एड़ियों से पिची हुई घास को देखती है, तब वहां कटोरी सी बन जाती है। और जब उन कटोरियों के भीतर विरह में गोपियों के आंखों से बह रहे आंसू भर जाते हैं, तो वो गैयाएं जो घास खाते खाते उस कृष्ण चरण से लसित और गोपी प्रेमाश्री से आपूरित दूरवा का आस्वादन करके जब दुग्ध को प्रदान करती है, तो वो दूध महाराज स्वास्थ्य नहीं देता है, बल्कि वो दूध तो कृष्ण प्रेम अनुराग प्रदान कर देता है। तो शास्त्र की गैया से उदित हुआ दुग्ध, फिर महाराज टीकाओं की मथनी डाल करके फिर उसको जिसने मथा है, और फिर स्वयं हृदय में प्रेम प्रज्वलित करके उसको पका करके घी बनाया। जब तुम उस कृष्ण प्रेम घी को अपने जीवन की रुई पे डालोगे, अगर वो घी नहीं है तो ये वासना की अग्नि इस जीवन की रुई को 1 सेकंड में जला के भस्म कर देगी। पर अगर घी मिल जाए तो आग की हिम्मत नहीं है जो रुई को छू सके। ऐसे ही महाराज आचार्यों के द्वारा, वैष्णव रसिक वृंदों के द्वारा प्राप्त जो वो अनुपम घृत है, जब तुम उसे अपने जीवन की रुई में मिश्रित कर दोगे तो काम थक जाएगा नाचता हुआ, वासनाएं थक जाएंगी नाचती हुई, अहंकार प्रमाद विषाद मद मात्सर्य थक जाएंगे, पर तुम्हें जला नहीं पाएंगे, बल्कि थक के लौट जाएंगे। और जब किसी दिन थक के वो लौट गए ना, तो तुम्हें मनाने के लिए नाचता हुआ कृष्ण आ जाएगा। ये जीवन का सार्वभौम निज रस है। अब महात्मा तो अच्छा ही है, पद्म पुराणांतर्गत आज 8वें दिन में महात्मा की कथा होती है। क्रमानुबद्ध के अनुबद्ध में यहां बद्ध होकर चलना हमारे लिए मुश्किल काम है। यहां तो रसानुबद्ध है, क्रमानुबद्ध इधर उधर ठीक है, उधर उधर ठीक है। वहां तो हम महाराज जैसे होम डिलीवरी होती है ना, वो प्रचार करने जाते हैं आजकल, ये भैया हमारा खुला है नया प्रोडक्ट, आप लीजिए थोड़ा ट्राई करिए। तो वहां तो एजेंट बन करके जाते हैं। आज आप शोरूम में आए हो तो फिर सारी चीज ले लियो हमारे। घर पे तो कम चीजें जाती हैं, शोरूम में तो सब कुछ होता है। गिरिराज की तलहटी तो शोरूम है, यहाँ रस की हर द्युति की उपलब्धि होगी। इसलिए यहाँ क्रमानुबद्ध की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो रसानुबद्ध होंगे। फिर एक शब्द हो, एक अक्षर हो, एक श्लोक हो, एक अध्याय हो, कि एक प्रसंग हो, कि एक स्कंद हो, और आगे चले तो कि एक ग्रंथ हो, कोई मालूम थोड़ा ही ना है। तैरना प्रयास है, बहना मस्ती है। तैरने में हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थकान होगी, पर जो बहता है ना, पर बहेगा कैसे? लगा देते हैं नीचे ट्यूब, और ट्यूब लगा करके बाढ़ आती है ना जब महाराज, जब बड़े बड़े ब्रिज के छोरा गोल गोल ट्यूब लेके वहां में नंग धड़ंग
और घुस करके और फिर मस्ती से बह जाते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है 10 फुट पानी है कि यहाँ 25 फुट पानी है कि यहाँ 3 फुट पानी है कि 4 फुट पानी है। ऐसे ही हम भी गुरु कृपा का ट्यूब लगा के भागवत की धारा में बह रहे हैं। अब ये श्लोक ज्यादा गहरा है कि ये श्लोक हल्का सा है कि ये श्लोक के तर्क ज्यादा है, ये सब हमको नहीं मालूम। वो तो गुरु की कृपा का ट्यूब जहां ले जाए अब हम पकड़ के तुम्हें भी वहीं ले जाएंगे। तो की औंदा है देखो, सानू भी नहीं पता। पंजाबियों की मेजॉरिटी है, क्या करें। तो जो हो जाए सो ठीक है। रसानुबद्धता है, भावानुबद्धता है, इन्हीं दो बंधन में चैतन्य चरितामृत का निर्माण हुआ है। भागवत की रसद्युति का परम प्रकाश इन्हीं के माध्यम से हो सकता है। ये तत्व का ग्रंथ नहीं है, तत्ववाद भी इधर उधर डोलते फिरते हैं। ये महाराज ज्ञानियों का ग्रंथ नहीं है, ये तो शुद्ध प्रेम श्री ठाकुर जी की पराभक्ति में लसित रसिक वृंदों का धन है। यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस में कमलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म मा विस्कृतम तच्छुद्धन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। ये 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक है। पहले दिन आ गया। अब रसानुबद्ध में तो ऐसे ही चलेगा, क्रमानुबद्ध में तो ये बात 8वें दिन आई थी। अब रस जब बहते हो तो फिर कोई हर्जा थोड़ी ना है। अंतिम दिन वाली बात पहले दिन भी आ जाए तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। यद वैष्णवानाम धनम असारे संसारे विषय विष संघाकुलधिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। अरे साक्षी दे रहे हैं है? कोई नई दवाई लेकर आए डॉक्टर तो 2-4 मरीजों की फोटो लगा देता है, ओवरव्यू नीचे लिख देता है, हाँ हमने फलाने के प्रधानमंत्री को स्वस्थ कीना है, उसका हार्ट फेल हो गया था, उसका ठीक कर देना है। अपना सामान बेचने के लिए तो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। ओहो हमने ये किया, वो कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट कैसी कैसी चीजें बना देते हैं। ओहो एक जा रही बस जाते खड्डे में गिर पड़ी, एक आदमी दौड़ा 200 आदमी को नीचे से निकाल लाया। कैसे हुआ? प्रिंस की जीन्स पहनने से हुआ। मरे दूसरे दिन एक दूसरों भी प्रिंस की जीन्स पहन के चल दिया और हम भी बचाएंगे। बाद में उसे बचाने के लिए 200 आदमी बनाने पड़े। क्या क्या बना देते। ये साक्षी है, वो साक्षी है। किसी की क्लिनिक पे जाओ तो बोर्ड लगा हुआ है, हाँ जी इसको क्योर हुआ, ही हैज क्योर। कोई अपना ब्रोशर बनाता है तो बड़ी बड़ी चीजें नीचे लगा देता। अब आजकल तो कथा प्रसंग और भी कई चीजें होती हैं तो महाराज उस पे भी माइक लेके खड़े हो जाते हैं कि हमने ये वाली इनकी द्वारा बताई हुई दवाई खाई तो ये हो गया, और हमने इनके कहने से जाके पेड़ पे पानी चढ़ा दिया तो ये हो गया, वहां जाके हम डोरा बांधे आए तो ये हो गया, हमने वहां जाके बतासे खा लिए तो ये हो गया, वहां जाके कचौड़ी तोड़ ली नहीं तो ये हो गया। जाने क्या क्या हो गया वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे व्यास जी तो एक साक्षी बता रहे हैं। बोले भैया जो दवाई हम दे रहे हैं इस बीमारी असारे संसारे विषय विष संघाकुलधिया। अरे जो बीमारी लग गई है तुम समन को, बहुत छोटी सी दवाई है। कितने दिन का कोर्स है महाराज? 3 महीना, 1 साल, जीवन भर कई दवाई देते, जिंदगी भर खाओ और जवान बने रहो। इतना लंबा किसको महाराज फुर्सत है? यहां कह रहे क्षणार्थम क्षेमार्थम। अरे नहीं लंबी देर हमें नहीं रखेंगे, ज्यादा देर नहीं, 1 क्षण। क्षणार्थम क्षेमार्थम
क्या करना है तुमको? महाराज क्या करोगे, क्या पिलाओगे, क्या घुट्टी दोगे? बोले एक दवाई है, एक क्षण की दवाई है। पीवत सुख गाथा तुलसुधाम। ये सुख गाथा का जो अतुलनीय अमृत है, जैसे महाराज मैया कोई ड्रॉप हो तो ले करके और उसमें ट्यूब में ले करके और तुम्हारी आंखें खोल करके फट सीना दबा करके बूंद गिरा देती है, ऐसे ही किसी के कान में महात्माओं को डालने से पहले अपने हृदय को दबाना पड़ेगा। और जब हृदय पसीज करके दबेगा तब उनके शब्द बिंदुओं का उदित होगा। और वो अगर एक बिंदु तुम्हारे आंखों में गिर पड़ी तो जैसे आग पे पानी डालने से शांति मिल जाती है और एक बूंद डल जाए तो भी शांत पड़ जाती है। कोई महाराज आंखों में कीड़ा, कोई गंदगी चली जाए, एक बूंद दवाई डाल लो सोई आंख साफ होकर के सारे नजारों को ठीक दिखा देती है। ऐसे क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुखगाता तुलसुधाम। केवल अपने दिल को दबा करके और मुख की टोटी से निकले हुए श्री इस सुख गाथा के दिव्य श्लोक, भाव और रस और सिद्धांत बिंदु को हम तुम्हारे आंख कान नाक सब में डालेंगे तो जब जैसे ही वो तुम्हारे आंखों में प्रवेश करेगा तो भरे हुए विष की धूल मिट जाएगी और ब्रह्मानंद की परम ज्योति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे। अरे महाराज ऐसे ही फेंक रहे हो कि कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई तुमने इलाज किया है? किसी डॉक्टर के पास जाओ, हम फट हाँ जय आप गए थे बाकी पास के कैसो है? किसी डॉक्टर के पास जाओ, हाँ डॉक्टर कैसा है? ठीक है कि ऐसो ही डॉक्टर को बोर्ड लगाए दीने हुए महाराज बढ़िया है कि नहीं? कुछ ने हाँ हमको इलाज किया, बढ़िया दवाई इसने होम्योपैथिक की दी है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आई अप्रूव हिम। तो भैया जो तुम दवाई बता रहे हो 1 सेकंड वाली, हमने तो नहीं सुनी कहीं है। कैसे हो सकता है? योगी 10-10 हजार साल बैठे हैं, व्रती न जाने कितने उन्होंने एकादशी कर डाली है, या हमारा याज्ञिकों ने मनो भी फूक डाला है, और तुम कह रहे हो 1 सेकंड में? ऐसे कैसे होगा? आई नो वी वोंट बिलीव यू। वो ऐसे कर रहा है, वो बड़े बड़े महाराज हिमशिलाओं पे, महाराज गिरी कंदराओं में द्रवण प्राणायाम करके 10-10 हजार साल समाधि लगाए बैठे हैं। उन्हें तो अभी तक असारे संसारे विषय विषसंगा कुल दिया, उसके बाद भी उनके हृदय से ये विष की निवृत्ति नहीं हो रही है, विषय की निवृत्ति नहीं हो रही है, और तुम कह रहे हो 1 सेकंड में काम होगा। आई डोंट बिलीव यू। कोई है तुम्हारे पास मरीज जिसने बिल्कुल ठीक हो गया हो? अरे क्यों नहीं, अपनी दवाई बेचने के लिए हम भी रखते हैं महाराज लोगों को। व्यास जी लिख रहे हैं हमारे पास भी प्रूफ है। परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। हाँ भैया ये साक्षी बैठा है परीक्षित। ब्रह्मा जी के भी चारों सिर एक साथ घूम गए, 7 दिन में मुक्ति, तराजू लगा लिया। बताओ एक सिर घूमता है तो कैसा होगा, जब चारों घूमे तो क्या होगा? उनने फट तराजू लगाया, एक तरफ सारे साधन और एक तरफ भागवत रख दी। सारे साधन सत्यलोक में चले गए और भागवत हम सबको प्राप्त हो गई, हमें मिल गई। परीक्षित साक्षीयत, अरे परीक्षित साक्षी है, ये दवाई खा के तर गया है, ये हमारा रोल मॉडल है, ये हमारा महाराज हमारा प्रमोशन करेगा, ब्रांड एम्बेसडर, ये हमारा दवाई का ब्रांड एम्बेसडर है। परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्रवण करते ही उसको परम मोक्ष पदवी की प्राप्ति हो गई। 7 दिन उसने श्रवण किया। भैया भागवत जैसे आप हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रहते हो ना, फिर डॉक्टर देखता है कौन सी दवाई लगती है,
इस 7 दिन 8 दिन की चर्चा में बोले 1-2 अक्षर ही हैं। आकाश पर बारिश से पहले बिजली तो लाखों ही कड़कती हैं, पर एक ही गिरती है, और जब वो एक गिरती है तो पहाड़ों को फोड़ डालती है और भीतर से झरना प्रकट हो करके न जाने कितने गांवों की प्यास बुझा देता है। ऐसे ही भागवत के मंच के बादलों से तो न जाने कितने व्याख्याओं की बिजली गिरेंगी, बिजली चमकेंगी। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय की चट्टान के ऊपर तो कोई न कोई एक ही प्रसंग, एक ही श्लोक, एक ही अक्षर की बिजली गिरेगी, और जिस दिन वो कानों के द्वारा गिर पड़ी, भीतर की चट्टान फूट पड़ेगी और राधा रमण के दर्शन कर रहे आंखों से बह रहे आंसू झरने की तरह प्रवाहित हो जाएंगे। इसलिए क्षणार्थम क्षेम, एक ही स्मरण, तत्क्षणात्। ये नहीं कल परसों नरसों दवाई खाओ 1 साल बाद ठीक हो गए, गोली ले लो 1 महीना बाद ठीक हो गए, नहीं, तत्क्षणात्, उसी समय। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्यता है। श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं, वाह वाह, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। हम कई बार प्रसंग सुनाते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती नामकरण संस्कार के लिए महाप्रभु को बुलाए, लेकिन रची मैया ने बुलाया उनको और वस्तु रख दी सामने कि महाप्रभु जिस वस्तु को पकड़ेंगे उस वस्तु से इनका स्वभाव पता चलेगा और स्वभाव के द्वारा इनका नामकरण किया जाएगा। तो खिलौना रखे थे, वस्तुएं रखी थी, महाप्रभु घोंटू के बल गए, उन्होंने कोई वस्तु नहीं उठाई, बल्कि जगन्नाथ मिश्र के मंदिर में रखी हुई भागवत पे हाथ धर दिया। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम, इससे श्रेष्ठ ग्रंथ कोई नहीं हो सकता। पाद्म ब्रह्म युगोस्त्र चामर युग, 12 संवीजितो, 18 पुराण सेवा करते हैं। पाद्म ब्रह्म युगोस्त्र चामर युग, पाद्म पुराण, 12 पुराण ये चमर डुलाते। 12 संवीज, कोई जल देता है, कोई महाराज कोई पीछे पीछे आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये महाराज ग्रंथ सम्राट है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम सारम सारम समुद्रतम। और इसी 6 अध्यायों के महात्म्य एक तो और जोरदार बात कही है, सुराणामपि दुर्लभ। भैया ये ऐसी चीज है कि देवता भी माथा पीट के हाहाकार खाते हैं कि ये हमको मिल जाए। देवता भी भागवत सुनने के लिए मानव बनने को तैयार है, मानव देवता बनने को तैयार है। वो कह रहे हैं हम देवता कब बनेंगे। आधे तो यहां रहते हुए अपने आप को देवता ही मान चुके हैं, अभी से ही, पहले ही बने बुने नहीं है। वो मानव भी बनने को तैयार है। जब सुखदेव जी ने कथा करनी शुरू करी, सोई आके खड़े हो गए। व्यापारी है ना, व्यापारी का काम ही इतना होता है। एक काम करिए, हम उसको तो स्वर्ग का अमृत दे देते हैं, और आप स्वर्ग के अमृत के बदले में भागवत स्वर्ग में कह लो, इंद्र आसन पे गद्दी लगेगी। ओहो, इंद्र का आसन, स्वर्ग का सिंहासन, उस पे सुखदेव जी बैठेंगे। व्यासों को इन्हीं आकर्षणों से बचना चाहिए। बड़े बड़े देवताओं ने आकर्षण दिए, स्वर्ग में गद्दी लगेगी, देवता सुनेंगे। क्या है, तुम पेड़ के नीचे गांव भाटन के बीच में बैठ गए। जरा अपना स्टैंडर्ड हाई करिए। कहां बैठ गए हमारे गमारन के बीच में। सुखदेव जी को ऑफर दिया, देवता सुने तो महाराज तुम्हारी शोभा भी क्या हो जाएगी, स्वर्ग के देवता इंद्र के आसन पर व्यास गद्दी लगेगी। वाह वाह। और अमृत दक्षिणा में क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा। पहले ही निश्चय कर लीजिए, अमृत हम देंगे और कथामृत तुम हमें दे देना। सुखदेव जी ने टेढ़ा मुंह बनाया, मुंह मिसाई के गुस्सा हो के बोले, को कथा को सुधा है,
कहां ये खारे समुद्र से पैदा हुआ तुम्हारा खारा अमृत, और कहां ये रसिकों के हृदय से उदित हुआ भागवतामृत। किशोरी जहां विलास करती हैं, सरस्वती जहां विलास करती हैं, आप बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा में जाके देखिए, जहां व्यास जी ने भागवत लिखी है। कहते हैं सरस्वती का महादर्शन है, और नीचे गिर के सरस्वती पाताल में चली जाती है, और फिर महाराज त्रिवेणी पर फिर से पैदा होके संगम को प्राप्त करती है। नहीं, ये तो कर्मकांडियों का पक्ष है और इधर उधर की लोक चलित कथा है, पर सिद्धांत ये कहता है कि उदित हुई सरस्वती गिर के पाताल में नहीं आ रही है, बल्कि भागवत में समाविष्ट हो रही है। रसमालयम, रसमालयम, घटा लो इसको सरस्वती पर। सरस्वती का भी विलास है, और तुम कह रहे हो वो खारे समुद्र से उदित हुआ ये अमृत तो वो राहु ने पिया, क्या हुआ? कोई संत हो गया, कोई महात्मा हो गया, कोई देवता हो गया, बल्कि एक केतु और पैदा हो गया। मारो एक से चैन नहीं था, दो और हो गए, और वो भी ऐसे जो आजीवन सूर्य चंद्रमा को खाते ही रहेंगे। खाक अमृत है। पर दूसरी तरफ तब कथामृतम अवधौ विधौ बदमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारक्षया पतिमृत्यु विषमे नृणास कंठे सुधा वसति वै भगवत जना। किसी ने कहा अमृत चंद्रमा पर है, ए झूठे, अमावस्या क्यों आती है फिर? किसी ने कहा अमृत समुद्र में है, बोले खारा क्यों है फिर? किसी ने कहा अमृत सांप में है, बोले विष है, फणिनाम निवास है। किसी ने कहा स्वर्ग में अमृत है, बोले उनके पास भी नहीं है, इंद्र भी बदलता रहता, उनकी भी आयु है। फिर क्षारक क्षया बधुमुखे भी कहा तो पति मृत्यु। फिर कहां है? गुरुजी कहते हैं तुमको उत्तर नहीं मालूम, जानते हो कहां है? कंठे सुधा वसति वही भगवत जनाना। भगवत चरणारविंद आश्रित पाद पंकज राग अनुराग अपने हृदय को लसित कर देने वाले परमहंस रसिक महात्माओं के कंठ में ये अमृत रहता है। कथामृत, राहु कथामृत पीता तब केतु ना बनते हो। राहु सूर्य को मुंह में ना लेते हो, बाकी पूजा करते हो महाराज। कथामृत राहु केतु पी लेते तो वही बदला लेते, राक्षस रहते, महात्मा हो जाते। बड़ों बड़ों को सुधार दीना, वो अमृत पी लिया तो और महाराज एक मुसीबत थी, दो मुसीबत आ गई। और एक तरफ ये कथामृत है जो सबसे पहले हृदय में प्रवेश करके पहले तो विष की तरह कथा, तब कथा मृतम, पहले तो मृतम है, पहले तो भीतर पड़ी हुई जितनी असद वासनाएं हैं उन सबको जला करके भस्म कर देता है। और जब वो जल के भस्म हो जाती हैं तो कृष्ण प्रेम को, कृष्ण नाम को अमृतत्व प्रदान कर देता है। ऐसा अमृतत्व प्राप्त हो जाए कि जब उस रस की जब चढ़े महाराज, आदमी को क्रोध चढ़ता है तो याद नहीं रहती, माता पिता तक का अपमान कर देता है। जब बड़े बड़े लोग हुए हैं, जब क्रोध चढ़ता है तो भागवत के भीतर कितने प्रसंग हैं। जब काम चढ़ता है तो महाराज अजामिल जैसा ब्राह्मण की बुद्धि खराब हो जाती है। जब ये चढ़ते हैं तो ये सब हो जाता है, अपने स्वभाव अपने स्वरूप को भुला देता है। पर जब किसी दिन दिमाग में कृष्ण नाम चढ़ जाए तो फिर वो क्या नहीं करेगा, उसे पता नहीं चलेगा कब दुनिया छूटेगी, पता नहीं चलेगा कब विषय छूटेगा, प्रमाद छूटेगा, अरे ये भी पता नहीं चलेगा कब शरीर छूट जाएगा और उसका नाम अभी भी चलता रहेगा। वृंदावन में एक महात्मा आया, बीमार पड़ गया, रामकृष्ण मिशन में एक्सरे मशीन लगी थी, उसको ले गए, छाती में बलगम जम गया था। और जब उसका एक्सरे किया और बाद में एक्सरे को निकाला तो डॉक्टर भी चौंक गए। उसके फेफड़ों के ऊपर एक्सरे में भी लिखा था राधे 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 श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी रसद्युति महाराज उदित हो रही है।
उस रस प्रसंग की क्या परिपक्ष को उदय किया जा सकता है, उसकी यही रस विशेषता है। कितना कहो कितना कहो, ये गैया ऐसी है जो कभी दूध खत्म करती ही नहीं है। तुम ग्वाले कैसे हो ये देखो, गैया के पास दूध की कमी नहीं है। आज यही तो सबसे बड़ा, आज महाराज गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी ने खुद निकाल करके दूध पिया है, गौ माता की सेवा करी है। आप सबने भी दूध, आप ये नहीं कहना कि आपने दूध नहीं पिया, दूध पीने का दिन है तो आप सबने भी दूध पिया है। पर कौन सी गैया का, एक तो वृंदावन की गैया है, भागवत भी गैया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महद। शास्त्र गैया की तरह है। इस गैया के श्लोकों, इस भागवत की गैया के श्लोकों के थनों से निचोड़ निचोड़ करके दुग्ध का आस्वादन किया है। ये दुग्ध कैसा है, वेणु गीत में चर्चा हो रही है कि जब ठाकुर जी बंसी बजाते हैं ना तो बछड़ों का गावत समुख निर्गित वेणु गीत, मारे मुंह लगा हुआ है थनों में और गैया के मुंह थनों से भी दूध बह रहा है और वो थन भी नहीं, मुंह भी नहीं निकाल पा रहा है, पहले उसके मुंह में आ रहा है और फिर मुंह के कोने में से वो दूध की एक धारा नीचे बह रही है और नीचे बहकर फिर चेंटी चेटियाओं के ऊपर वो निपतित हो रही है। उसी प्रकार से भागवत के जो ये दिव्य श्लोकों का थन है, उसके दिव्य रस को आश्चर्य में होकर के श्री गुरुदेव आस्वादन कर रहे हैं और उनके मुख से निपतित होकर के जो गिरा है उसको हम सब तुम आकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसे रस की परम द्युति जब निपतित होवेगी तब भैया ये ऐसा रस सुअवसर हमें जीवन में प्राप्त होवेगा, तब उस रस की परम द्युति जीवन में उदित होवेगी। यही श्रीमद् भागवत का परम मंगल में स्वरूप है। यार कथा क्या कहेंगे, इसकी जय जय करने में ही ये दिन निकल गया। और हम तुमसे सत्य कहते हैं, दिन क्या न जाने कितने हफ्ते निकल सकते हैं, कितने महीने निकल सकते हैं, कितने जन्म निकल सकते हैं। 5000 वर्ष के बाद भी भागवत के बड़े बड़े विद्वान गुरुदेव महाराज कहते, महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय यतिवरेण्य अनंत श्री विभूषण स्वामी श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, मनमाब्ध गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ऐसा अद्भुत वर्णन करते। 75 साल हो गए कहते, लाला 75 साल हो गए बोलते बोलते, और इतने के बाद भी अभी भी हम भागवत के एक श्लोक को समझ नहीं पाए। हमारी तुम्हारी क्या औकात है भैया। ये तो जैसे मसूड़े फूलने के बाद बच्चा दूध नहीं पी पाता तो मैया अपने हाथों से स्तनों को दबा करके दुग्ध निकाल के उसके मुख में डाल देती है, ऐसे ही इस दुनिया के चक्कर में हम सब के भी मसूड़े फूल गए हैं। ये हृदय के सारे मसूड़े फूल गए हैं, पात्रता के मसूड़े फूल गए हैं। कहाँ भागवत का रसामृत मिलेगा। पर किशोरी ने अपने दिव्य इस श्रीमद् भागवत के दिव्य स्तनों से कथाओं के दिव्य दुग्ध को खुद ही निकाल के हम तुम जैसे अपात्रों के मुख में डाल दिया है। नहीं तो हमारी तुम्हारी ये कहां। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी रसकाम धेनुम। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम। किशोरी जी ये राधारस सुधानिधि का मंगलमय श्लोक है। रसकाम धेनु, भागवत क्या है? रस की कामधेनु है। उसके भीतर बैठ करके वो उपलब्धि, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रतम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि भी हृदय की उठी हुई दुनिया की कामना को पूरा करती है। लोक सुखम, दुनिया की सुख सुविधा खंडित। आज गाड़ी ले आओ बहुत अच्छी, 15 दिन बाद क्या आफत ले आए, अब तो दूसरी अच्छी है। पैदल चलने आदमी बहुत अच्छा था, पड़ोसी साइकिल पर निकला, ओह अब तो साइकिल ही चाहिए। 6 महीना में साइकिल लेके आया, साइकिल पर बढ़िया, अभी तो थैली भी नहीं उतारी साइकिल की, ऐसे चल लिया, पड़ोसी मोटरसाइकिल पे आ गया, मर साइकिल ही बेकार मार है।
फिर लगा 6 महीना में मोटरसाइकिल लेके आया, बिल्कुल चौराहे से आ ही रहा था शोरूम से लेके घर पे, सो देखा बगल वाला पड़ोसी मारुति में निकल गया। मरे वहीं से वापस लौट गया, अरे ले दे बेकार पैसा। साल भर में मारुति, जब तक वो मारुति लाया, बैठा ही था, घर से भी तो सीखने शुरू करी, बगल वाला मर्सिडीज ले आया। मरे महाराज 25 साल में ये मर्सिडीज लाया, वो हेलीकॉप्टर लेके ऊपर से निकल गया। कुछ मिला ही नहीं जीवन में, इसी में लगा रहा। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम, पुण्य स्वर्ग की संपदा दे देंगे। पर महाराज असली गुरु तो भागवत है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो, अगर गुरु की कृपा, गुरु से गुरु का प्रेम मिल जाए, एक बात ध्यान देना, गुरु प्रीतो कहा है, गुरु कृपा मिल जाए तो ठीक है, गुरु कृपा की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, पर श्री गुरुदेव से प्रेम मिल जाए। भीड़ कहती है कि ये महात्मा हमारा है, पर भीड़ में से कोई एक ही होता है जिसके लिए महात्मा कहता है ये हमारा है। भीड़ में से कोई एक ही, प्रेक्षित गुरु प्रीतो, कोई एक ऐसा जिसको गुरुदेव का प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम प्राप्त हो तो क्या मिलेगा? बोले इसीलिए गुरु प्रेम कम देता है। ठीक है, कृपा मिल गई और सब चीजें मिल गई तो स्वर्ग की पुण्य मिल गया, स्वर्ग मिल गया, व्यवस्थाएं मिल गई, सुख सुविधाएं मिल गई, और हमारा घर मिल गया, व्यापार मिल गया, गाड़ी मिल गई, कृपा से बहुत कुछ मिल जाएगा। पर अगर गुरु का प्रेम मिल गया ना तो ये सब छूट जाएगा। फिर मिलेगा तो वो केवल वैकुंठ नाथ मिलेगा। वैकुंठम योगी, जो योगियों के लिए, वृत्तियों के लिए भी दुर्लभ है, उस वैकुंठ नाथ की प्राप्ति हो जाएगी। पर फिर ऐसे पात्र हो। तुम सोचो, हम तो दुनिया लेवे गए थे, या बाबा जी ने कहा कियो महाराज वृंदावन में बाबरा बना करके पटक दीनों, कोई मालूम नहीं है न कपड़े कहाँ कैसे हैं, क्या हालत है, क्या व्यवस्था है, सब गड्ढमड्ढ कर डाला, सारा जीवन बर्बाद कर डाला। ऐसा मंत्र दिया, अच्छे कासे गोपी कहती, अच्छी काशी गई थी बाजार, ऐसी लाउड स्पीकर की आवाज आई, भीतर आके बैठी, जब बाहर निकली तो न घर मिला न परिवार मिला। तब से लेके आज तक बाबरी डोल रही हूं महाराज। ऐसी महत कृपा, रसकाम धेनु, ये रसकाम धेनु है महाराज श्री किशोरी जी। रसकाम धेनु, ये भाव की गैयां हैं जो रस का दूध देती हैं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेण मनुस्मराम। आज गोपाष्टमी के दिन भाव की गैयां और रसदुग्ध प्रदायक दोनों चीज तैयार हैं, ठाकुर भी तैयार हैं। बस तुम जैसों को बछड़े बनने की जरूरत है महाराज। बछड़ा मस्ती से उछलता चलता है, तुम भी मस्ती से उछलते चलो, यही जीवन की रसद्युति का उदय होगा महाराज। मूड अब बना है पर समय पूरा हो चुका है। कोई बात नहीं, कल तक अगर गर्म रहे तो यही छेड़ देंगे, नहीं तो फिर घंटे भर में गर्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसी भगवत इच्छा। भागवत को इन्हीं शब्दावलियों से महाराज पुष्पार्पित करते हुए आज आवाहन दिवस है, इनका आवाहन करते हैं और कल से इनका कथाओं के द्वारा अर्चन पूजन करेंगे। श्री गिरिराज जी यहाँ बैठे हुए हैं और इसको सुन रहे हैं। ऐसे बैठो जिससे उनको डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसे बैठना चाहिए, मुख्य श्रोता को उठना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। तुम कहोगे संकट मिटाओ, पाप मिटाओ, तो इनको भागना पड़ेगा तुम्हारे संकट मिटाने और पाप मिटाने, तो कहीं नहीं जाना, इनको डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसे बैठ करके सुनो। हम तो श्री गिरिराज जी को, हमारे श्री राधा रमण जी हर कथा में सामने रहते हैं, हम इनको सुनाते हैं, पर आज हम इस कथा में हम सामने नहीं, वो तरफ रखते हैं, क्योंकि यहाँ के हमारे मुख्य श्रोता तो श्री राधा रमण गिरधारी हैं महाराज।
और ठाकुर दोनों नजर मिला करके बैठे हैं और नजरी नजर में जब दोनों तरफ से जब हमारा आप जाओ, जब दो तरफ से तरंग उठती है तो कोई ना कोई ऐसी बूंद उछल जाती है, ऐसे कोई ना कोई मुक्ताहर उछल जाता है। जब भक्त और भगवान की आंखों के उठी हुई प्रेम की लहर जब टकराती है तो कोई ना कोई शास्त्र का मुक्ताहल उदित हो जाता है। और इस मुक्ताहल को आज आवाहित कर लिया है। अब कथा प्रसंगों की डोरी में से पोकर के 7 दिन में माला बना के ठाकुर जी के चरण शरण में समर्पित करेंगे। इसी सद प्रेरणा के साथ कल सब समय से आ जावें, सुबेरे दिन भर यहाँ से खूब भजन हो, आप सब यहाँ से लखपति हो के लौटो। लखपति नाम के, पैसे के नहीं, 1 लाख नामार्थ दिन में करके ऐसे आनंद से यहाँ लौटो, तब जीवन का रससार उदित होगा। इसी भाव व्यंजना के साथ हम विश्राम करते हैं। अब नाम संकीर्तन के द्वारा कही हुई जितनी बात है उस सब को पीते हैं। गैया दूध पहले बाल्टी में रस भर देती है और फिर बाद में उसको पिया जाता है। महाराज निकाला देर में जाता है, पी तुरंत लेते हो। ऐसे ही 3 घंटा में हमने निकाल दिया है। अब कीर्तन करते हुए तुम उसका आस्वादन करो। बोल श्री राधा रमण लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Bola 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 bola. Hare Ram, bola bola. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुभाष जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे श्री राधे जय राधे, 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 श्री राधे जय
श्यामा प्यारी प्यारी राधे श्यामा प्यारी प्यारी राधे श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी प्यारी राधे श्यामा प्यारी प्यारी राधे श्यामा प्यारी प्यारी राधे प्यारी राधे श्यामा राधे प्यारी राधे श्यामा राधे प्यारी राधे श्यामा राधे प्यारी राधे श्यामा राधे श्यामा राधे प्यारी राधे प्यारी राधे श्यामा राधे प्यारी राधे श्यामा राधे प्यारी राधे कृष्ण प्यारी प्यारी राधे कृष्ण प्यारी प्यारी राधे कृष्ण प्यारी प्यारी राधे कृष्ण प्यारी बोलो 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 प्यारी राधे प्यारी राधे न्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी श्यामा वृषभान सुधा लालनी हे राधे वृषभानुभूप तनयो हे